आज हम जा रहे हैं काठगोदाम एंड काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि कुमाऊं की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हर जगह की ट्रेन से यहाँ से मिल जाता है। देश के कोने कोने तक जाने के लिए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्र से जब भी नीचे आते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में आते हैं। और जो लोग अक्सर ट्रेनों का सफ़र करते हैं तो उनके लिए सबसे मेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए। तो मैं पहुंच रहा हूँ आज काठगोदाम रेलवे स्टेशन में एंड यहाँ पर बताऊँ तो इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ से पहाड़ की रौनक दूर से ही दिखने लग जाता है जब कभी आप काठगोदाम के करीब आ जाओगे। बताऊँ तो इस तरीके से ट्रेन काफ़ी क्योंकि ऊपर की तरफ काफ़ी चढ़ाई होता है इसलिए ट्रेन की स्पीड उतना नहीं होता है। और बताऊँ तो रेलवे स्टेशन काफ़ी नज़दीक होता है, काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए काफ़ी ट्रेन को स्लो भी कर दिया गया है। और थोड़ी ही देर में हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन में बिल्कुल पहुंच जाएंगे और सामने की पहाड़ियाँ और बादल बिल्कुल दूर से चमक रहा है। एंड इस तरीके से बताऊँ ना तो लोगों के रेलवे लाइन के करीब इस तरीके से लोगों के घर भी है। और बताऊँ तो यहाँ पर इस तरीके से ये रेलवे डिपार्टमेंट का ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बॉक्स वगैरह होता है जिसमें वायर वगैरह जाता है कम्युनिकेशन के लिए और लाइटिंग वगैरह, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सारा कुछ दिखाया जाता है। तो इस तरीके से व्यू दिखता है ना, काफ़ी सुंदर लगता है एकदम बिल्कुल। और ये नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल पहाड़ के एकदम करीब आ चुका हूँ, बहुत करीब, और काफ़ी सुंदर भी दिखता है यहाँ से काठगोदाम का नज़ारा। और बताओ तो ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे थोड़ा सा क्योंकि उसको बढ़ाया भी जा रहा है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ऊपर है इसलिए थोड़ा स्पीड भी लेना पड़ता है, वरना एकदम बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया जाता है और इस तरीके से फिर करना पड़ता है वेटिंग। एंड देखिए अब थोड़ा सा स्पीड हो गया है ऊपर की साइड। वाह, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, सच में देखने लायक है। और इस तरीके से गोलापार की पहाड़ियाँ भी दिखता है और ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है अभी, क्योंकि आर्मी के हेलीकॉप्टर यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग वगैरह चलता रहता है। एंड आर्मी का एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ ये उड़ रहा है इस वक्त। और बताओ तो इस तरीके से नज़ारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन के तरीका में है, तो इस तरीके से व्यू दिखता है यहाँ का और काफ़ी सुंदर है नज़ारा। और हेलीकॉप्टर बिल्कुल हमारे तरफ ही आ रहा है एकदम। मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर दूर से हमें दिख रहा है बिल्कुल, और इधर ही घूमते हुए इस तरफ ही आ रहा है। और ये हमारे काफ़ी क्योंकि स्पीड में है तो हेलीकॉप्टर भी काफ़ी स्पीड में हमारे ही तरफ आ रहा है बिल्कुल। और फ़ोन को काफ़ी टाइट करके पकड़ना होता है, अगर हाथ से फिसल गया तो सीधा ट्रेन के नीचे चला जाएगा। और इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे आर्मी के कैंप भी है, ITBP के कैंप भी अलग है, और ये आर्मी कैंप है हल्द्वानी का, यहाँ पे आर्मी लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस तरीके से सेना की जो हेलीकॉप्टर है बिल्कुल, और मैं ट्रेन में हूँ और सेना का हेलीकॉप्टर भी है। और इस तरीके से हम मैं ट्रेन में, और बिल्कुल सेना का हेलीकॉप्टर भी एकदम अचानक से आ गया है, क्योंकि हम सोच भी नहीं पाते कि इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर भी आ गया है। और काफ़ी स्पीड में आता है क्योंकि अभी देखो हेलीकॉप्टर कितना तेज़ चलता है, सच में बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। और काफ़ी पीछे थे हमसे अभी और उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पर यहाँ पे हेलीपैड भी है तो इसलिए हेलीकॉप्टर बिल्कुल अब नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी धीरे कर दिया गया है। और ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल ये हुई अब नीचे की तरफ उतर ही रहा है। लगे पड़े हैं यहाँ पे। एंड इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ गया, ये हेलीकॉप्टर उतर रहा है और ये हेलीपैड है आर्मी का। और उसके पीछे और एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, लेकिन ट्रेन की स्पीड की वजह से मैं देख नहीं पा रहा। और हम बताएं तो बहुत ही करीब आ चुका हूँ, बिल्कुल मैं रेलवे स्टेशन के काठगोदाम के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। और हेलीकॉप्टर का नज़ारा भी देखने को मिला, एकदम अचानक एक के पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, पर ट्रेन की स्पीड बहुत था इसलिए सारा कैप्चर नहीं हो सका। ट्रेन की वॉइस काफ़ी तेज़ है, उसके हॉर्न का बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। आप देखो अभी इस तरीके से देखिए आगे नज़ारा, पहाड़ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है बिल्कुल। और हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतर भी चुका है और हम एकदम अब बताऊँ तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ।
दिखता है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल अब इसकी स्पीड काफ़ी धीरे हो चुका है और बिल्कुल हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब है इस वक्त, और ट्रेन की स्पीड एकदम स्लो हो गया है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्लो। और इस तरीके से यहाँ पे पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि यह इस एरिया काठगोदाम के बाद से बिल्कुल पहाड़ी स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि ये अंतिम स्टेशन है कुमाऊँ का, एंड अंतिम स्टेशन है ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और जो कि बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ से फिर पहाड़ का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म भी है, ट्रैक भी अलग अलग ट्रेनों के काफ़ी सारे बने हुए हैं। और इस तरीके से बस ये अंतिम स्टेशन कुमाऊँ का। और इस स्टेशन के बाद सीधा उसके ऊपर की बात करूँ तो हिल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से बताऊँ तो नैनीताल एंड पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो काफ़ी सारे ज़िले के लोग इसी रेलवे स्टेशन में आते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। और जो भी टूरिस्ट लोग भी आते हैं तो इसी रेलवे स्टेशन में आते हैं, फिर यहाँ से टैक्सी वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। एंड इस तरीके से देखिए ये हिल आके बिल्कुल एकदम पहाड़ों के ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिल्कुल पहाड़ों के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं। और काफ़ी सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियोग्राफी भी करना पड़ता है, क्योंकि दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देख के चलना पड़ता है, पाइपलाइंस वगैरह होता है एंड पुल वगैरह काफ़ी सारे होते हैं। अगर हाथ आप ज़्यादा बाहर की तरफ करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी ट्रेनें खड़ी है यहाँ पे, और हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बेहद करीब एकदम स्टेशन में अब फिलहाल पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधा नीचे की तरफ उतरेंगे एंड यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू। रुद्रपुर से मुरादाबाद, श्रीरामपुर, दिल्ली को जाने वाली जिसके रवाना होने का निर्धारित समय। और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन। एंड काठगोदाम में तो मैं बताऊँ तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। एंड यहाँ पर बताऊँ तो आज आया भी तो काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन से आया हूँ, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बताऊँ तो पर्यटक लोग हमेशा इस स्टेशन में भरे रहते हैं, और काफ़ी दूर दूर के लोग होते हैं जो अक्सर बाहर से इस हिमालयी क्षेत्र एंड बताऊँ तो जो पहाड़ी क्षेत्र में घूमने आते हैं। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में अक्सर टूरिस्ट लोग आते रहते हैं काफ़ी दूर दूर से। और इस तरीके से काठगोदाम रेलवे स्टेशन की ट्रेन। और मैं बताऊँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन में। वैसे तो मैं काठगोदाम में काफ़ी समय से आया हूँ, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इस रेलवे स्टेशन में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। एंड इस तरीके से दिखता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का नज़ारा जब भी ट्रेन आता है यहाँ पे। एंड पर्यटकों से इस ट्रेन की बात करूँ तो भरे हुए रहते हैं, और काफ़ी दूर दूर के क्योंकि बताऊँ तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में देश के हर कोने कोने के लोग आते हैं, और यहाँ से फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं नैनीताल की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 35 किलोमीटर नैनीताल की डिस्टेंस है यहाँ से। और यहाँ से अगर पंतनगर एयरपोर्ट की जो नियर बाई एयरपोर्ट है उसकी बात करूँ तो 33 किलोमीटर की डिस्टेंस में पंतनगर एयरपोर्ट है। तो बताऊँ तो पंतनगर एयरपोर्ट से भी टैक्सी वगैरह अवेलेबल हो जाता है। बहुत से भी टूरिस्ट लोग आते हैं, और अक्सर लोगों के जहन में एंड जो नियर बाई काठगोदाम आते हैं तो नैनीताल घूमने का ही प्लानिंग होता है। और बताऊँ तो और भी बहुत सारी जगह में जाते हैं। तो इस तरीके से दिखता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ से बताऊँ तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए पूरे एरिया के लिए टैक्सी वगैरह अवेलेबल रहता है। और बाहर की तरफ जब यहाँ से एग्ज़िट होते हैं तो बाहर टैक्सी स्टैंड भी है, और वहाँ से टैक्सी वगैरह सारा कुछ मिल जाता है पहाड़ी क्षेत्र के लिए जहाँ पे टूरिस्ट लोग जिस एरिया में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं भी आया हूँ फ़र्स्ट टाइम, एंड काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से फिर बाहर की तरफ जाते हैं, और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसके बाद यही अंतिम रेलवे स्टेशन है। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 625 मीटर की हाइट है समुद्र तल से इस रेलवे स्टेशन की। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1503 6 संबल
minutes from platform. एंड बताओ तो इस तरीके से बिल्कुल काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहुंचा हूँ एंड ट्रेन ये है बिल्कुल एंड इसी ट्रेन में हम लोग आए हैं एंड मैं चाहता हूँ बाहर की तरफ एंड बाहर की तरफ दिखाता हूँ किस तरीके से टैक्सी स्टैंड वगैरह बना हुआ है काफ़ी सारी चीज़ एंड बताओ तो यहाँ पे आगे की तरफ एग्जिट गेट है वहाँ से बाहर की तरफ जाना पड़ता है एंड वहाँ से जाएंगे हम बाहर की तरफ और टिकट्स वगैरह भी सारा कुछ काफ़ी कुछ चेक इन भी होता है यहाँ पे एंड ऑर्बिट नेशनल पार्क कुमाऊनी क्षेत्र उत्तर पूर्व रेलवे एंड यहाँ पे बताओ तो एक आर्मी से रिलेटेड एक तोप भी बना हुआ है एंड बताओ तो अप गाड़ियाँ डाउन गाड़ियाँ काफ़ी सारी चीज़ है एंड काठगोदाम रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इसमें टाइम टेबल इस तरीके से लगा हुआ है एंड यहाँ पे बताऊँ ना बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नया भारत सशक्त भारत का यहाँ पे एक तोप भी लगा रखा है बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं एंड बताओ तो इस तरीके से ना टैक्सी वगैरह बहुत कुछ खड़ा रहता है यहाँ पे एंड अब पुरानी एक ट्रेन को भी दिखाया गया है जो कि काफ़ी पुराना है एंड इस तरीके से स्टेशन के बाहर आते ही बिल्कुल इस तरीके से टैक्सी वगैरह एकदम लाइन से खड़े रहते हैं और यहाँ से फिर टूरिस्ट को रिसीव करते हैं और सीधा उनके डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं एंड इस तरीके से रेलवे स्टेशन का अंदर की तरफ ट्रेन खड़ी हुई है इस वक्त काठगोदाम एक्सप्रेस और इस तरीके से टैक्सी वगैरह सारा कुछ खड़ा रहता है की तरफ जब जाएंगे हम तो वहाँ से हाईवे मिल जाएगा एंड उस हाईवे से आप हल्द्वानी की तरफ भी जा सकते हैं एंड वहाँ से नैनीताल कहीं भी निकल सकते हैं मेन रोड जो कि आगे की तरफ है और इस तरीके से ट्रेन की यहाँ पे बताऊँ तो एक प्रदर्शनी भी लगा रखा है एंड बिल्कुल जब भी रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे तो इस तरीके से एक ट्रेन भी होगा एंड उसमें काठगोदाम भी लिखा हुआ है और काफ़ी पुरानी ट्रेन या कोयले की ट्रेन हुआ करता था उस ज़माने में कोयले से इसको चलाया जाता था इसमें कमानी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगे हुए गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे और पुराने ज़माने में इस तरीके के ट्रेन होते थे जो कि कोयला एंड पहले तो भाप की कोयले की इंजन हुआ करता था फिर भाप की इंजन भी हुआ करता है एंड उसके बाद ऐसे कन्वर्ट होते होते फिर इसको कोयले से चलाया जाता था और उसमें स्टीम होता था फिर उस स्टीम के द्वारा ट्रेन को फिर चलाया जाता था उसमें पानी वगैरह होता था और उसको गर्म हो जाता था उसके बाद ये ट्रेन चलता था तो इस तरीके से बना हुआ है और ऊपर की तरफ जो गाड़ियाँ ये वो गाड़ियाँ वगैरह ऊपर के साइड में जो जा रहा है बिल्कुल और यहाँ से सीधा नैनीताल रोड पकड़ते हैं या भीमताल के लिए जाते हैं जिस तरीके से ये इनोवा वगैरह ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है ये ऊपर की तरफ जाता है सीधा नैनीताल एंड नीचे की तरफ ये जो रोड गया हुआ है बिल्कुल ये चला जाता है हल्द्वानी की तरफ एंड ऊपर साइड में जो रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहा है यहाँ से सीधा नैनीताल की तरफ जाते हैं एंड इस तरीके से बताओ तो ऊपर की तरफ ये रोड सीधा नैनीताल की तरफ चला गया एंड इधर ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से सीधा अंदर की तरफ जाते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जब भी बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बाइक रेंट पे भी मिल जाता है बिल्कुल काठगोदाम रेलवे स्टेशन मेरे बैक साइड में है एंड वहाँ से जब भी आप बाहर की तरफ मेन रोड की तरफ आएंगे तो इस तरीके से बाइक रेंट का एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ से बाइक रेंट भी मिलता है एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाय।